5 है, तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा है या इसके कंपेरिजन में कम है, तो किसी से कंपेयर करके जो एरर बताई जाती है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और लिखा कैसे जाता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। एक तो आपको प्लस माइनस रिलेटिव एरर दे दे वो, या फिर हो सकता है वो क्या दे दे आपको? परसेंटेज एरर। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी का हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक लिया हुआ है एरर, और एरर क्या होता है उसका प्रीवियस लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से पढ़ा चुका हूं कि एरर का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। तो इसको हम उस लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट कर लेना। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हम एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन में कौन कौन सी एरर्स होती हैं उसको जरा देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ एरर में सबसे पहले जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एरर आपकी आती है एब्सोल्यूट एरर। क्या आती है बेटा? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या होती है तो ध्यान सुनिएगा। एब्सोल्यूट एरर हम किसको कहते हैं? तो इसमें आपकी एब्सोल्यूट एरर को पहले लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे डेल्टा ए से। किससे लिखेंगे बेटा? डेल्टा ए से लिखेंगे। अब इस एब्सोल्यूट एरर में बेटा आपकी एक ट्रू वैल्यू होगी, उस ट्रू वैल्यू को हम बोलेंगे मीन वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? मीन वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू में से हम जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपने किसी लेंथ का आपने एक मेजरमेंट किया, इसकी लेंथ को आपने नाप कर बताया। एक बार लेंथ आपकी आई मान लीजिए 2.4 सेंटीमीटर, एक बार आपकी लेंथ आई 2.5 सेंटीमीटर, एक बार आपकी लेंथ आई 2.0 सेंटीमीटर, एक बार आपकी लेंथ आई 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से एक ही लेंथ है, उसके अलग अलग मेजरमेंट आ रहे हैं। तो जो मेजरमेंट वैल्यू आ रही है वो सब आपके क्या है? ऑब्जर्वेशन वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जिसका किसका ऑब्जर्वेशन है? लेंथ का ऑब्जर्वेशन है, A1 A2 A3 इस तरह से। तो आपको करना क्या है? आपको जो भी ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू होगी उस ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू में से जो मीन वैल्यू है उसको माइनस कर देना है। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन में क्या मिल जाएगी? एक एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? एक एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि बेटा मीन वैल्यू क्या होती है? तो देखो, अब जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन सबका तुम क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। जैसे मीन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। कितने ऑब्जर्वेशन किए? A1 A2 A3 इस तरह से। मान लीजिए आपने n ऑब्जर्वेशन किए तो आप n का डिवाइड करेंगे, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे 6 7 8 जितने भी होंगे उससे आपको क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। तो ये मीन जो होती है बेटा आपकी ट्रू वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू होती है। जो मीन आप निकालते हैं ना, अर्थमेटिक मीन, वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू होती है। तो हमेशा ट्रू वैल्यू में से आप जब भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? एक एरर मिलेगी जिसका नाम आप क्या रखोगे? एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है बेटा? आपका फॉर्मूला होता है, और इसको हम लिखते हैं मॉड में। क्या में लिखते हैं बेटा? मॉड में। अब मॉड में लिखने से ये बेनिफिट होता है क्योंकि मॉड में कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो बाहर आके वो हमको क्या शो करेगा? पॉजिटिव शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात समझ में आई आपको इतनी? ठीक। अब जो आगे की बात करते हैं, अब हमको पता लगाना कि इस ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। इसके बाद का स्टेप क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपके सामने है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आई उसको आप क्या लिखोगे? डेल्टा A1। उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे? तो उसका फॉर्मूला बनाओगे A मीन। मीन वैल्यू तो पूरी फिक्स रहती है आपकी, और उसमें से किसको माइनस करोगे? A1 को माइनस करोगे। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिल जाएगी? एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से आप निकालोगे सेकंड A2, तो A मीन माइनस क्या हो जाएगा? A2। इस तरह से आप करते जाइए, इस तरह से इसको करते जाइए, तो आपको कितनी एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी? डेल्टा A n टाइम्स में मिल जाएगी। और यहां पर क्या आ जाएगा? A मीन माइनस A n आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं डेल्टा A से, उसका फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस यस ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आई है उसको लिखना है। ठीक है। अब आपको हर ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर है उसको कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो जो फॉर्मूला है
तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर, सेकंड में, थर्ड में, और एंड टाइम में कितनी एब्सोल्यूट एरर वो है। इसके बाद आपको निकालनी होती है फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बेटा आप लोग इनका क्या कर लोगे, यस मीन निकाल लोगे। तो चलिए आइए, इसके बाद का स्टेप है आपका फाइनल, तो ये फर्स्ट सेकंड, तो हम निकाल रहे हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। अब फाइनल एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे बेटा, तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, हम निकालेंगे डेल्टा ए मीन। अब मीन निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, इस सबको जोड़ दो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 कितनी टाइम जाएगा जी, डेल्टा AN टाइम जाएगा, अपॉन में n का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इस तरह से। इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो 1/n तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं सिग्मा, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, i की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, और अंदर क्या चल रहा है, डेल्टा A, और ये 1 2 चल रहा है, इसी को मैंने क्या नाम दिया i। तो हम कह सकते हैं कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n। तो इसी चीज को एक छोटे रूप में लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर में आपको कराऊंगा, तो आपको बात थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है। पहले इसका फॉर्मूला देखिए, ए मीन माइनस ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है। तो जब भी मीन वैल्यू में से ऑब्जर्वेशन वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो आपको उस ऑब्जर्वेशन में क्या मिल जाएगी, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। अब जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन किए सब में एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, ये तरीका है, सबकी एब्सोल्यूट एरर निकालो और सबको ऐड कर दोगे तो आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। इसके बाद की कहानी क्या है, पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब इसके बाद की कहानी समझिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं बेटा इधर से। इसके बाद हम लोगों को यहां पर एक एरर समझनी है, ये आपकी कौन सी एरर थी, ये एब्सोल्यूट एरर थी। अब सेकंड जो एरर आती है वो आपकी आती है यस रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, या इसी का नाम रखा हमने फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ओके। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आप मान लीजिए डबरा शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, डबरा शहर में। डबरा शहर से मुरैना का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए एक आदमी ने डबरा शहर से मुरैना का डिस्टेंस नापा और वो नाप कर मेरे को बताया कि 100 किलोमीटर है। सर कितना है, 100 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि 100 किलोमीटर में कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है, 100 किलोमीटर पूरा नहीं हो सकता, या तो 100 से ज्यादा हो सकता है या फिर 100 से कम हो सकता है, तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो उस भाई ने बताया कि सर अगर ऐसी बात है, आपको शंका है 100 किलोमीटर में, तो आप उसमें प्लस माइनस 2 कर लीजिए, यानी कि या तो वो 102 हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है 98 हो सकता है, यानी कि 100 की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। 100 की जो वैल्यू रहेगी ये रह सकती है आपकी प्लस माइनस, कितने का एरर आ सकता है उसमें, प्लस माइनस 2 का एरर आ सकता है। कितने का एरर आ सकता है, प्लस माइनस 2 का एरर आ सकता है। अब ये एक मैंने मेजरमेंट किया। अब दूसरा मेजरमेंट मैंने किया कि डबरा से आगरा तक का, मान ले डबरा से आगरा तक का मेजरमेंट एक भाई ने करके बताया, आगरा नहीं अपन ले लेते हैं, अच्छा आगरा ही ठीक है। मान ले डबरा से आगरा तक का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, कितना है 1000 किलोमीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक। 1000 किलोमीटर, मैंने कहा 1000 में कुछ शंका है, कुछ हो सकता है, तो उसने बताया साहब 1000 में प्लस माइनस आप 5 मान सकते हो। क्या मान सकते हो, प्लस माइनस 5। अब जरा ध्यान समझना, इस डबरा से मुरैना तक में कितना एरर आया, प्लस माइनस 2, जबकि 100 किलोमीटर नापा ओनली। डबरा से आगरा तक में कितना एरर आया, प्लस माइनस 5, जबकि 1000 किलोमीटर नापा। तो तुम क्या सोचे, क्या समझ में आई तुमको बात, कि जब एक छोटा सा डिस्टेंस उसने नापा तो उसने 2 का एरर कर दिया। कितने का एरर कर दिया, 2 का एरर कर दिया। तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/100। क्या लिखेंगे बेटा, 2/100। जो एरर है उसको ऊपर और जो मीन वैल्यू उसको कहां लिखेंगे, नीचे। ये जो लिखने का तरीका है ये फ्रैक्शनल तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव। अब रिलेटिव एरर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाले मेजरमेंट में आपकी एरर 2 है, ये वाले मेजरमेंट में आपकी एरर 5 है, तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है या इसके कंपैरिजन में कम है, तो किसी से कंपेयर करके जो एरर बताई जाती है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। और लिखा कैसे जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका बेटा अपना ये होगा 5/1000। क्या होगा बेटा, 5/1000। अगर आप इसको सॉल्व करके निकालते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02, और इसको अगर आप सॉल्व करके निकालते हो तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.005।
यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो 1000 किलोमीटर नापता है तो इतनी एरर करता है, और जब मात्र 100 किलो नापता है तो इतनी एरर करता है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाली एरर क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो इस तरह की जो एरर होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव एरर कहा जाता है। तो रिलेटिव एरर लिखने का तरीका क्या है, नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी, और ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, यस आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी जो आपने गलती की है। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा, मीन वैल्यू कहते हैं। इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब देखो, तो देखो जरा, अब इसको मैंने कैसे लिखा, देखो एब्सोल्यूट एरर आपकी कौन सी है, ये कौन सी एब्सोल्यूट एरर है, ध्यान रखना ये फाइनल है, फाइनल जो आपने निकाली है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर जो मीन करके आया है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर है ये। तो इसको क्या लिखा था हमने, डेल्टा ए मीन लिखा था, और अपन में क्या है, ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू को हमने क्या लिखा था, ए मीन लिखा था। क्या लिखा था, ए मीन। अब रिलेटिव एरर को हम लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर को हमने इंडिकेट किया डेल्टा ए से। कैसे इंडिकेट किया बेटा, डेल्टा ए से। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ना, ये एब्सोल्यूट एरर है और ये क्या है उसका जो मीन वैल्यू। अच्छा, अब इसमें तीसरी एरर आती है बेटा, तीसरी एरर आती है, उसकी बात करते हैं। तीसरी एरर आती है आपकी परसेंटेज एरर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर क्या होती है बेटा, तो ये कोई खास बात नहीं है। आपने जो मीन वैल्यू निकाली है, क्या निकाली, ये जो आपने रिलेटिव एरर निकाली है, इसी में आप क्या लगा दो, 100% कर दो, तो ये क्या बन जाएगी आपकी परसेंटेज एरर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये 2/100 था, ठीक है। अगर मैं इसमें 100 का क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2%। और बेटा मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा तेरा 0.5% हो जाएगा। अब तुम खुद देख सकते हो, इसमें परसेंटेज एरर ज्यादा है, इसमें परसेंटेज एरर कम है। तो इस तरह से आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। तो देखिए, एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, उसमें आपसे क्या क्या पूछेगा, एक ऑब्जर्वेशन दिया होगा किसी चीज के मेजरमेंट का, डिफरेंट टाइप थे। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट एरर निकालो, इसमें रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर। तो भाई साहब, रिलेटिव और परसेंटेज निकालने का काम तो बाद में करेंगे, पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर ही निकालना पड़ेगा ना। और एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू। तो पहले उस ऑब्जर्वेशन में आप मीन वैल्यू निकालोगे, और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, और फिर उसकी फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे। उसके बाद जाके आप क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। वो अभी सवाल मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। अच्छा, कुछ चीज मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान सुनिएगा बेटा। अब बेटा, जैसे किसी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है, किसी मेजरमेंट में बेटा एब्सोल्यूट एरर है, तो उसको आप लिखोगे कैसे, तो इस तरह से लिखोगे, आपको एक मेजरमेंट की एक वैल्यू होगी और आपसे कहेगा कि इसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, कितनी, प्लस माइनस। तो एब्सोल्यूट एरर को लिखने का ये तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जो भी वैल्यू होती है उसमें प्लस माइनस करके एरर को लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये चीज आएगी। अभी बताऊंगा, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि एरर को हम कैसे ऐड करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर वो हम पढ़ेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है एब्सोल्यूट एरर को, ये एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका है। अब मान लो आपकी एरर परसेंटेज में आई है, जैसे मान लो मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने दिया तेरे को 700 प्लस माइनस 5%, 700 प्लस माइनस 5%। आपकी दो सिचुएशन हो सकती हैं। क्या सिचुएशन होती है ये, एक तो आपको प्लस माइनस रिलेटिव एरर दे दे वो, या फिर हो सकता है वो क्या दे दे आपको, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को कैसे कन्वर्ट करोगे आप रिलेटिव में, तो करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपको परसेंटेज आपने पढ़ा है। इसका 700 का 5% कितना होगा, देखो 700 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, अपन क्या कर देंगे, अपन 100 कर देंगे। तो ये डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, 35। तो यानी कि इसको कन्वर्ट कर लिया हमने काय में, रिलेटिव एरर में। तो आपको परसेंटेज एरर दिया था, काय में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट रिलेटिव। क्या कर दिया, रिलेटिव। अब हो सकता है कि आपको रिलेटिव दे दे और आपसे बोले कि कन्वर्ट करो। जैसे मैं इसको, अच्छा इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिया। अब देखो, मान लो आपको ऐसा दिया है, कैसा दिया, ऐसा ये दिया है 700 प्लस माइनस 35, और वो कह रहा है कि चलो इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, परसेंटेज में लिखो। तो इसको कैसे निकालोगे, तो आपको 35 बटा क्या करना पड़ेगा, 700
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, ये उल्टा होगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पड़म 35, तो यानी कि ये आ गया आपका 700 प्लस माइनस 5%। तो ये आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट काय में था, ये एब्सोल्यूट में है, किस में था बेटा, एब्सोल्यूट में, अब काय में आ गया, ये परसेंटेज में आ गया, किस में आ गया, परसेंटेज। तो अगर बेटा लिखने का तरीका समझ लो, लिखने का तरीका ये है कि जो भी आपकी मीन वैल्यू वो यहां पर आएगी और प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट एरर आएगी। अब वो इसकी जगह आपको परसेंटेज दे सकते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, बताया आपको, ऐसे निकाल लोगे। और अगर आपको एब्सोल्यूट देंगे, परसेंट में पूछेंगे, तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो ये लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है, ठीक है, एरर को। अच्छा, इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, फिर उसको देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रॉड का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं और उसकी लेंथ मेजर करके हमने निकाली कि उसकी डिफरेंट वैल्यू क्या है। एक तो वैल्यू आ रही है 2.48 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू आ रही है 2.46 सेंटीमीटर, तीसरी वैल्यू आ रही है 2.49 सेंटीमीटर, और फोर्थ वैल्यू आ रही है 2.50 सेंटीमीटर, और फिफ्थ वैल्यू आ रही है 2.48 सेंटीमीटर। तो एक ही रॉड थी बेटा, उसका अलग अलग मेजरमेंट आ रहा है, तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। ये तो मेजरमेंट वाली वैल्यू है, ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो ट्रू वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। दूसरा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ रहा है कि वो एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में बताइए कि इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, इसका रिलेटिव एरर बताइए, परसेंटेज एरर बताइए। तो सारी चीजें हमको निकालनी है। तो तरीका क्या है, ध्यान समझिए। सबसे पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, ट्रू वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ए मीन करते हैं। ए मीन का मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दीजिए। देखो 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12.41 अपॉन 5। ठीक है, और अगर आप इसको कैंसिल करते तो कैंसिल करके मैं बता देता हूं आपका कितना आंसर आएगा, 2.2482 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो बेटा ये जो वैल्यू आई, ये क्या आई आपकी ट्रू वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू, यानी कि इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपने एक ही रॉड के मेजरमेंट से लिए थे, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.48 सेंटीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू। अच्छा, अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ करके भी लिख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ करके लिखने से हमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ टू प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर देख लेना। अब वहां पर मैंने सिखाया था कि अगर इसको पॉइंट के 2 डिजिट तक हमको लिखना है तो इसको हटाना है, तो इसको हटाने के बाद हम इसको क्या लिखेंगे, तो अगर ये वाला नंबर बेटा 5 से छोटा है तो इसको सिंपली हटा सकते हैं और इसको इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए मीन इक्वल टू आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, ट्रू वैल्यू। ओके, अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम इसको चेंज करते, लेकिन 5 से कम है तो उसको उतना ही रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद की प्रोसेस क्या है, अब आपको निकालनी होगी रिलेटिव एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अब निकालते हैं नेक्स्ट। नाउ रिलेटिव एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो पहले ऑब्जर्वेशन में कितनी रिलेटिव एरर होगी, तो हम लिखेंगे मॉड लगाकर। तो देखिए ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी, 2.48। इसमें से माइनस क्या करोगे आप, यस पहला ऑब्जर्वेशन 248। ठीक है, कितना आया साहब, 0.00 आया। ठीक है, अच्छा साहब, अब निकालेंगे डेल्टा A2। तो 2.48 माइनस कितना है, 2.46 है। इसको जब माइनस करोगे तो आप देख रहे हो ये 2 कम है, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा A3। चलिए, तो ट्रू वैल्यू क्या है, 2.48 माइनस 2.49, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.01 आ जाएगा। हाँ, एक और चीज, ये नंबर बड़ा है, माइनस का है, और ये प्लस का है, लेकिन आप देख रहे हैं प्लस का ही आ रहा है क्योंकि मैंने मॉड में ऑलरेडी लिखा है, ताकि मेरे को नंबर कैसे लिखना पड़े, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं डेल्टा A4। 2.48 माइनस कितना है,
2.50, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं तो डेल्टा ए 5 2.48 माइनस 2.48 कितना आ जाएगा 0.00 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा ए मीन निकालना है, इसको बोलते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ये आपका पहला आंसर आने वाला है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। देखो 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00, जीरो को समझ के, जीरो समझ के हटा मत देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, तो अपन को 5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, और 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्या आ गई आपकी डेल्टा ए मीन आ गया आपका, क्या आ गया डेल्टा ए मीन, ठीक है, ये आ गया आपका। सो देयरफॉर करेक्ट लेंथ, तो करेक्ट लेंथ लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी आपको बताया था। जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कितनी है अपनी, ये है 2.48, ये मीन वैल्यू, इसमें प्लस माइनस क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर फाइनल, वो कितनी आई है 0.01। तो इस तरह से आप लिखा करोगे कि जब आपने लेंथ का मेजरमेंट किया तो उसकी ट्रू वैल्यू इतनी थी, उसमें कितने का एरर हो सकता है, प्लस माइनस 0.01 का एरर हो सकता है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आंसर आ गया। तो ये आपकी आ गई, आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल आई, फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब आपके पास पूछा जा रहा है कि इसकी रिलेटिव एरर निकाली और परसेंटेज एरर निकाली, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, इसको पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए सेकंड आंसर हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर निकालना तो कोई खास बात नहीं है, रिलेटिव एरर को लिखते हैं डेल्टा ए से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो देखो फाइनल एब्सोल्यूट एरर कितनी है तुम्हारी बेटा, फाइनल एब्सोल्यूट एरर है आपकी 0.01 अपॉन मीन वैल्यू कितनी है 2.48। ओके, अब आप तीसरी चीज क्या निकालोगे इसमें, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए इसका क्या कर दोगे, इसका परसेंटेज एरर निकालोगे, क्या निकालोगे परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये लिखा है 0.01 अपॉन 248 मल्टीप्लाई क्या करना है 100 करना है। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा। सॉल्व करके इसका आंसर आ रहा है आपका यस 0.40%। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज एरर। कौन सी एरर आ गई बेटा, परसेंटेज एरर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको ऑब्जर्वेशन दिया होता है, सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लीजिए और हर ऑब्जर्वेशन में आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, फिर उसका मीन निकाल लीजिए, तो आपको फाइनल एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। उसके बाद का आपको पता है रिलेटिव कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन, क्योंकि वो फ्रैक्शनल एरर होती है, तो जो एरर है उसको ऊपर लिखेंगे, मीन वैल्यू को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो आसान है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन था वो एसएल अरोरा की बुक का था जो मैंने आपको कराया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सारी चीजें, और पावर्स के भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत शानदार लेक्चर रहने वाला है, उसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में, तो वो लेक्चर देखना मत भूलना। आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके वो बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय, थैंक यू।